बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद जो मंडे आता है आप लोगों को खुलासा देते हैं कि मैंने मार्केट में कल क्या देखा। तो भाई जो देखा होता है वो आप लोगों को बताते हैं, लेकिन इससे पहले रुकेंगे और आप लोगों को पहले बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के हर शहरी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमें नाज है अपनी फ़ौज के ऊपर कि हमारे अल्लाह का बेशुमार शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसी फ़ौज अता की जो सरहदों के साथ साथ आप लोगों की हिफाजत भी कर रही है। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। तो भाई अब शुरू करेंगे कि मार्केट में मैंने क्या देखा। तो मार्केट में ये देखा कि भाई सुबह सुबह जो है पुलिस वालों ने सबसे पहले जो है ना वो दौड़ें लगवा दी। दौड़ें यूँ लगवा दी कि भाई बकरा मंडी लगती है, गाय मंडी लगती है, तो भाई कुछ सेटिंग वेटिंग पुलिस की तो करती है पुलिस। तो अब वो हुआ ये कि उन्होंने आगे पीछे किया, उस चक्कर के अंदर जो है वो परिंदे वाले भी भगा दिए गए और फिर वो भागम दौड़ी मचती रही। इसी चक्कर के अंदर जो है भाई ये 11:30 से 12:30 बज गए। उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से मार्केट जो है स्टेबल होना शुरू हुई और दोबारा से मार्केट लगना शुरू हुई। और मैंने देखा कि भाई देखें जाल वालों जो थे वो तो कुछ आए थे जिनका लोकली थोड़ा सा ऑर्डर था, तो वो भी जब ये पुलिस वालों ने भगाया तो वो भी चले गए। तो वो चले गए और जाल वालों पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। पहले आपको मार्केट का बताते हैं। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 12:30 बजे के बाद जो है वो लगना शुरू हुई और उसके बाद फिर 5-6 बजे तक बड़े सुकून से बहुत अच्छी मार्केट लगी, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर सेल भी हुई। जाल वाले नहीं थे, जाल का जो रेट था वो बिल्कुल ही ख़त्म था, जाल वाले नहीं थे, लेकिन ओपन मार्केट में अच्छी सेल भी हुई, अच्छी परचेज़ भी हुई। मैंने जैसे देखा कि बहुत ज़्यादा पिंजरे वगैरह बहुत आए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त पिंजरे थे। एक 10 खानों का 2 पोर्शन के थे, तकरीबन 2 पिंजरे थे 10-10 खानों के और फोल्डिंग केज थे, बहुत ही ज़बरदस्त, 2x1.5 के और सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर दे रहे थे। बहुत ही मुनासिब कीमत में, हर चीज़ बिल्कुल सही थी। तो इस तरीके से बहुत सारे पिंजरे थे, आप लोगों ने कुछ वीडियोस में भी देखेंगे। तो साथ साथ बताते चलें कि भाई देखें ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अब लोग अपने सेटअप ख़त्म कर रहे हैं और जो है पिंजरे वगैरह ये बहुत ज़्यादा बिकने को आ रहे हैं। अब बात करेंगे ओपन मार्केट की। भाई ओपन मार्केट माशाल्लाह से बेहतरीन लगी और शाम 5-6 बजे तक लगी और सेल भी अच्छी हुई। जो मैंने देखा कि भाई काफ़ी लोगों का अच्छा माल कट रहा था, लोग जो है वो लोग ले भी रहे थे, लोग ख़रीद भी रहे थे, लोग बेच भी रहे थे, अच्छा सेल हो रही थी। अब बात करेंगे जाल वालों की। देखें जाल वालों को जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये कुछ परवाज़ों का मसला था और एक मसला वैसे ही जो है शुरू हो गया था, जंग की सूरत हाल थी, तो भाई वो उसमें भी फ़्लाइट्स भी बंद थी, तो वो माल भी नहीं किया। लेकिन जो मेन मसला था वो हज की परवाज़ें थी, जिसकी वजह से स्पेस नहीं होता और वो हर साल का यही मसला होता है। लेकिन ये तो भी खैर चलें 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन का चक्कर था, वो खैर खुल गया था। लेकिन जो वो माल पिछले संडे को जाना था वो रुका हुआ था, तो माल को तो भाई अभी भरा हुआ था, माल और चाहिए नहीं था। जब तक ये माल नहीं जाएगा जब तक वो नहीं होगा। तो अब जो है लोग लेके आ रहे थे, तो भाई सिर्फ़ और सिर्फ बजरी ले रहे थे, जो कि 300 से 350 रुपये के अंदर कोशिश होती थी कि 300-350 में बड़ा डाल दें, नहीं तो 400 रुपये में डाल देंगे। तो इस तरीके से रेट थे और उसके अलावा और किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं था। वो वजह ये थी कि सारा माल पिछले संडे वाला जो था वो रखा हुआ था। अब बात करेंगे भाई देखें वो उन्होंने जिसको चाहिए था, जो ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं लोग अपने अपने भी, जिसको जो चाहिए होता है फटकी लेकर आओ, खड़े हो जाओ, ले लो, ख़रीद लो। तो भाई इस तरीके से लोग ले रहे थे। अब बात करेंगे ओपन मार्केट की। भाई ओपन मार्केट सबसे पहले बजरी की बात करेंगे। तो बजरी जो था तकरीबन 800 रुपये में नॉर्मल जो है वो सेल हो रहा था। होगो रोमो जो था वो तकरीबन 3 से 3,500 रुपये और किंग बजरी जो था तकरीबन 4,000 से 4,500। लेकिन किंग थोड़ा सा बहुत कम था, इक्का दुक्का किसी के पास था। होगो रोमो थोड़े से ज़्यादा थे, बजरी भी थोड़े बहुत नॉर्मल थे, क्योंकि आप देखें इतना ज़्यादा ओपन मार्केट में ही नहीं, बेसिकली कमर्शियल बर्ड है और कमर्शियल बर्ड जो है वो लोग ज़्यादातर जो है वो बल्क के अंदर जो है जाल वालों को सेल कर देते हैं। होगो रोमो जो है वो इस वक्त जो है लोग ले रहे हैं और जो लोग मतलब कि ये ओपन मार्केट में सेल होता है। अब बात करेंगे फिंच की। तो भाई फिंच की ओपन मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। अभी फ़िलहाल जाल की रेट में नहीं थी क्योंकि जाल का ऑर्डर ही नहीं था। ओपन मार्केट में अच्छे थे, तकरीबन 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का जो थे फिंच की। लेकिन वाइट चिक मैं आपको बताऊं, वाइट चिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और वाइट चिक अगर किसी के पास अच्छी वाली है तो तकरीबन 1500 रुपये पर पेयर के हिसाब से वाइट चिक चल रही थी। अच्छा, 1-2 के पास होती है, ज़्यादा होती भी नहीं है, वो भी 2-2 3-3 पेयर होते हैं। तो वाइट चिक की डिमांड है और मुझे उम्मीद ये है कि भाई वाइट चिक जो है ना वो थोड़ी बहुत अच्छी रेटों में चलती रहेगी।
और अगर आप लोगों ने जैसे संडे में मैंने बताया था लास्ट संडे के भाई, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत सब्र से काम लेते रहे तो इंशाल्लाह ये आगे स्टे चलता रहेगा। जहां आपने देखा कि जाल रेट नहीं मिल रहा, कम रेट मिल रहा है, बेचो बाचो, तो भाई माल ही माल होता रहेगा और फिर रेट पहले की जगह अभी जो है ना 6 महीने बाद जो कम होना है वो अभी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करें कॉकटेल की, कॉकटेल भी बहुत अच्छे मार्केट के अंदर आए हुए थे, सेल हो रहे थे तकरीबन 4,500 रुपये से 5,500 रुपये में ओपन मार्केट के अंदर थे। लेकिन अगर जाल की बात करें तो भाई जाल रेट जो था वो वैसे तो था नहीं, लेकिन ऐसे ही जो पूछा गया तो मतलब ले तो रहे ही नहीं थे। अगर ले रहे थे तो भाई 2200 और 3500 रुपये, 3200 रुपये इस तरीके से रेट उन्होंने दिए थे। वजह यही थी कि देखें पहले का माल पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आगे माल नहीं जा रहा। तो इसके साथ साथ आप बात करेंगे जावा। जावा बेसिकली ओपन मार्केट में ही बिकती है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेल हो रही थी। वाइट और सिल्वर जो है वो 1500 रुपये पर पेयर के हिसाब से थी और जो है ग्रे थी तकरीबन 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक के थे। अगर इन्हीं के चिक्स की बात करें तो भाई 700 से 800 रुपये ग्रे के चिक्स थे, वो भी कम थे, ज़्यादा नहीं थे, कम थे। अच्छा वाइट और सिल्वर की बात करें तो वो 1000 रुपये के हिसाब से थे, वो भी बहुत ज़्यादा कम थे क्योंकि इस दफ़ा जो है लोगों ने ज़्यादा ब्रीड नहीं कराया। वाइट सिल्वर ज़्यादातर जो फोकस रहा वो फ़ोन के ऊपर रहा, तो फ़ोन के चिक्स जो थे वही वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। 2000 रुपये से स्टार्ट हो रहे थे और 2500 रुपये 3000 रुपये तक जा रहे थे। लेकिन इन जो 2000 रुपये या 2500 रुपये के इस वक्त चिक्स की वैल्यू है वो देखें, अब जो अगला सीज़न आएगा ना ये उसी में तैयार होंगे या फिर अप्रैल मार्च के अंदर जो है ना, फरवरी मार्च के अंदर ये जो है स्टार्ट होंगे। तो अभी फ़िलहाल 2-2 ढाई महीने के लेंगे तो फिर वो अगले महीने जाएंगे। 2000 में तो मिल जाएगा, लेकिन ये है कि वो नेक्स्ट सीज़न के अंदर ही ब्रीड करेगा। अब बात करेंगे बड़ों की, तो भाई बड़े जो है वो 5000 रुपये से लेके 6000 रुपये 6500 रुपये तक भी थे। अच्छी दार बड़े हेड के होंगे तो वो भाई 6 से 6500 मांग रहे थे। बाकी स्पॉटेड वाले जो हैं वो 5000 रुपये के हिसाब से मांग रहे थे। तो अब बात करेंगे भाई, देखें ओपन मार्केट की बता रहे हैं सब क्या नाम है, रेड पाइड डफ की बात करेंगे, ब्लू पाइड डफ की बात करेंगे तो भाई 5000 रुपये का रेट था ओपन मार्केट के अंदर। और जो नॉर्मल जो डफ थी वो तकरीबन जो है वो 700 से 800 रुपये थी। रेड पाइड ले लें या फिर जो है वो कॉमन जो ले लें। अच्छा जाल वाले जो हैं वो उस वक्त 350 रुपये 300 रुपये के हिसाब से वो लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो थे 400 रुपये भी चल रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑर्डर नहीं था तो वो ओपन मार्केट के अंदर ही कुछ लोग लेकर आए। कुछ कॉमन डफ भी नज़र आना शुरू हुई है अब। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि भाई देखें मार्केट जो थी वो तकरीबन 12 बजे से लगी और साथ साथ रश जो था वो तकरीबन बढ़ना शुरू हुआ, दोबारा से स्टेबल हुई और 5 बजे 6 बजे तक अच्छी मार्केट चलती रही। इसके साथ साथ आपको कुछ दाने की तरफ से बताएंगे कि भाई देखें कुछ बेहतरी आई है, वो भी कम हो गया है। तकरीबन फिंच बाजरा तो 110 रुपये पर आ गया है, बारीक कंगनी जो है 170 रुपये के ऊपर आ गई है और 150 रुपये पर मोटी कंगनी आ गई है। जो भंग के बीज हैं वो 210 रुपये तक आ गए हैं और सारी जो है वो 130 रुपये तक आ गई है। अच्छा इसी तरीके से जो है मार्केट में माशाल्लाह हर चीज़ अपनी जगह पे सेटिंग में थी और जो है प्रॉपर तरीके से चले। भुट्टे की बात करेंगे भाई, भुट्टा जो था वो तकरीबन आपको बताएं कि भाई 150 रुपये का जो है वो 2 किलो भुट्टा था और 1.5 किलो जो था तकरीबन 100 रुपये में दे रहे थे। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था भाई हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे माशाल्लाह सेटिंग में थी 12 बजे के बाद से। और सेलर भी आए हुए थे, परचेज़र भी आए हुए थे। कुछ लोगों को भी उठा के भी सुना था कि पुलिस वगैरह ले गई थी। तो जैसा कि लाइन से बैठते हैं फैज़ान वगैरह थे या फिर जो है वो महबूब अंकल थे, तो भाई वो तो मुझे नज़र नहीं आए। जब मैंने देखा तो उसमें मुझे नज़र नहीं आया। अब अल्लाह जानता है वो आए थे, लेकिन आए तो थे लेकिन उसके बाद वो शायद चले गए थे या क्या कहानी हुई, तो इसकी कोई कंफर्मेशन अभी फ़िलहाल नहीं थी। थोड़ा सा कल मैं थोड़ा बिज़ी था, आज वीडियो भी थोड़ी सी लेट आ रही है। वजह यही है कि थोड़े से बिज़ी थे जिसकी वजह से आज जो है वो वीडियो थोड़ी सी लेट आई होगी। तो तकरीबन आपको हर चीज़ के बारे में बताया। सिर्फ़ और सिर्फ रह गया तो लव्वट रह गया भाई। लव्वट जो था वो भी भरमार आया हुआ था, भरपूर आया हुआ था और वो आता रहेगा अभी जब तक ये कम नहीं होगा। और जब कम होगा तभी जाके सेट होगा और रेट भी जब भी बेहतर होंगे। तो भाई लव्वट की बात करें तो कॉमन लॉटिनो एक नज़र आता है जो कि प्रॉपर तरीके से 2-3 लोग काम करते हैं, तो 1800 रुपये से लेके 2000 रुपये तक में वो दे देते थे। इसके अलावा अगर बात करें ओपन मार्केट के अंदर जो लोग बेचने आते हैं, यकीन करें कि भाई वो 500-500 रुपये में भी दे देंगे आपको, 1000 रुपये का पेयर भी आपको मिल जाएगा। और क्या नाम है, यही कॉमन जो कमर्शियल बर्ड्स का होता है, ठीक है। और अगर ब्लैक आई वगैरह की बात करें तो ब्लैक आई जो थे 1500 रुपये तक का पेयर था
और रेड आई की बात करें तो 3000 से 3500 रुपये तक में रेड आई था। क्रीमिनो डेकिनो बहुत कम नज़र आए और मुझे उम्मीद ये है कि अब ये बकरीद के बाद से जो है ना रेड आई बर्ड, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता था, ये बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्बाइनो रेड आई जो है इंशाल्लाह आप देखें जिस तरीके से इस वक्त रेट कम हुए हैं और जो है रेट कम होने की वजह से लोगों ने ब्रीड नहीं करवाया। अब जब ब्रीड नहीं करवाया तो भाई उसकी वजह से अब जो है वो क्वांटिटी कम होती जा रही है और अनकरीब आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रेड आई बर्ड यानी कि अल्बाइनो और क्रीमिनो जो है ना वो बेहतर पोजीशन पे आ जाएगा। मैं कोई रेट नहीं दे रहा, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे रेटों में आ जाएगा और जो है आप उसका दोबारा से उरूज का स्टार्टिंग देखेंगे बकरीद के बाद तक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सीज़न जब ये स्टार्ट होगा तो कुछ बेहतरी नज़र आएगी इसके अंदर। अल्बाइनो रेड आई और क्रीमिनो की बात कर रहा हूँ। क्रीमिनो माशाल्लाह से अभी भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। मेरे भी 2-3 दिन से माशाल्लाह से जो अच्छे जो थे कार्गो हुए, मतलब कराची में ही हुए, लेकिन मतलब अब डिलीवरी वगैरह दी गई। तो आपको बताने का मकसद ये है कि देखें डिमांड है, अभी भी बिक रहा है और अभी भी जो है ना हम लोग जो है वो रेड आई बर्ड्स को जितने भी बड़े ब्रीडर थे वो ब्रीड नहीं करा रहे थे, बिल्कुल लोकल हो गया था। लेकिन इंशाल्लाह आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि रेड आई बर्ड जो है वो उठेगा और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ अच्छी न्यूज़ आप लोगों को देंगे। तो आखिर में फिर बात करेंगे। ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।